किस हद तक प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि IMF का भी मुतालबा है कि आप कैश पेमेंट्स को बंद करके जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यानी डिजिटल पेमेंट्स की जानिब जाएं। तो चैलेंजेस क्या होंगे इसकी राह में? देखिए आमना, अब जबकि IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए और कुछ हवालों से ख़बरें हैं कि उन्होंने कुछ रिलीफ देने का भी फ़ैसला किया है सैलरी क्लास के लिए, और डिफेंस बजट के हवाले से है कि जी वो बढ़ाने की बात एक्सेप्ट कर ली है। ये ज़राए से ख़बरें अखबारात में चल रही हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जिस पे कर्से से आप मैं अब हर हुकूमत ये चाहती रही है, ख्वाहिश करती रही है कि दस्तावेज़ी शक्ल दी जाए, डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी की हो जाए, डिजिटाइज़ किया जाए, डिजिटलाइज़ किया जाए इकॉनमी को, ताकि लूप होल प्लग कैसे किए जाएँ, किक बैक को कैसे ख़त्म किया जाए, करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे ख़त्म किया जाए। और ये हमेशा से तो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि रीजन के ममालिक के जो है मुकाबले में ही कम अज़ कम हमारा टैक्स टू GDP रेशो 13% तक हो जाए। 11-11.5% तक हुआ, फिर नीचे चला गया। 2 साल पहले तो आपने देखा सिंगल डिजिट में आ गया था। अब ये कहा जा रहा है कि 13% इनिशियली सेट किया जा रहा है टारगेट अगले 2 साल का, और फिर कहा जा रहा है कि अगले 3-4 सालों में इसको 17% लेके जाना है। अब आइडियली तो हम ना ये बहुत ज़बरदस्त है कि इस तरह कर लिया जाए, लेकिन सवाल वही है कि अभी तक हमने देखा कोई हुकूमत कामयाब क्यों नहीं हो सकी। ये कैशलेस इकॉनमी अभी आप देख लें 70% अब देख रहे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हमारी जो है ना वो इनफॉर्मल ब्लैक इकॉनमी है, और लोग इसमें इस नेट में आना ही नहीं चाहते। अब ठीक है, थोड़ा सा कदगन लगाया जाएगा, उन पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस हवाले से हम ना जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि इसमें लोगों से पैसा वसूल करना या लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना, और उन्हें पेट्रोल की जो आप देख रहे हैं 2 रुपये की सहूलत देना कार्ड पे और ना होने पे ज़्यादा करना, वो कहा जाता है कि इसके मसाइल महकमे के अंदर हैं, यानी FBR के अंदर है। FBR जो इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को, कहा जाता है वहीं से लूप होल निकलते हैं, वहीं से रास्ते बताए जाते हैं कि टैक्स आपने कैसे बचाना है, क्या करना है। अभी देख लें ये हुकूमत एक अरसे से लगी है, GST को आप देख लें, जिस तरह कहा जाता है कि जी ये हुकूमत लेती है और ये दुकानदार जो है ना वो सिर्फ लेके हुकूमत को देना होता है GST। वो आप दुकानों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि आधा टैक्स भी हुकूमत को नहीं मिलता। वो कहा जाता है जी पॉइंट ऑफ सेल पे जाएँ आप लिख के भेजें FBR को कि आपको रसीद दी है कि नहीं, पक्की रसीद, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अब सवाल ये कि सारी दुनिया में आप देख लें आमरा, छोटे छोटे मुल्क जो है ना वहाँ पे भी आप चले जाएं, वो डिस्करेज करते हैं। कैश दें तो उनका मुंह बिगड़ जाता है, ख़ास तौर पे अमेरिका लंदन में कोई एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जी आप कार्ड के जरिए पेमेंट करें। तो मेरा ख्याल है ये अगर वंस इट इज़ डन तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए कि जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा भरपूर फैसला हुकूमत के लेवल पे पॉलिटिकल विल के चाहिए और लोगों का साथ खड़ा होना। फिर इसके साथ साथ हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना माजरत के साथ आमना, वो हर दौर में जो है ना वो लूप होल तलाश कर लेती है। वो तैयार ही नहीं है ज़हनी तौर पे। मंडियों में चले जाएं, अरबों रुपया का कारोबार होता है लेकिन टैक्स नहीं दे रहे होते। अब नतीजा था हुकूमत अगर ये कर रही है कि शुरू में अब जिस तरह इन्होंने फैसला किया जी पेट्रोल के ऊपर ये करना है, बाकायदे में ये एक और काम भी हो रहा है और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से टैक्स नहीं मिल रहा। आपने देखा कि वो कार्बन लेवी भी लगाने जा रहे हैं 2.5 रुपये की, जिससे 45 अरब रुपया कहते हैं एडिशनल मिलेगा। अगले माली साल में कहा जा रहा है कार्बन लेवी 2.5 रुपये से 5 रुपये कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि ये क्या एफर्ट कामयाब होगा। मेरा ख्याल है IMF अगर थ्रॉटल अपना दिए रखता है आमना, और जिस तरीके से आपने देखा बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात हमारे मुकम्मल हुए, वरना हर दफ़ा आपने देखा कभी डिले होता था, IMF की शराइत होती थी। अब कहा जा रहा है कि IMF के लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा सख्त रवैया है। वो कहते हैं कि नहीं भाई ये आपका एक मेजर ब्लॉकेड है, एक जिसको कहते हैं जहाँ पे आपके मसाइल जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको प्लग करने के लिए आप इंसेंटिव भी लोगों को दें और जो नहीं कर रहे हैं उनको सजा भी दें। अब देखना ये कि हुकूमत में कितनी पोलिटिकल विल होती है, और साथ साथ हमने देखा कि इंसेंटिव के साथ साथ आमना हमारे लेजिस्लेटर माजरत के साथ MNAs MP सेंटर जो है ना, ये कोई आदमी पकड़ा जाता है तो फ़ौरन छुड़ाने के लिए चले जाते हैं, किसी का टैक्स जाता है तो उसको माफ़ कराने के लिए चले जाते हैं। FBR का चेयरमैन कहता है जी मुझ पे सबसे ज़्यादा दबाव इन लोगों का, आके MNAs MPs बैठ जाते हैं कि जी फला आदमी का टैक्स जो है ना छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।